हाय दोस्तों, स्वागत है ग्लोबल इन्फॉर्मर्स इंडिया पर। राणा सांगा, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के एक प्रसिद्ध राजपूत शासक थे, जिनका जन्म 1482 में राजस्थान भारत में हुआ था। उनकी मृत्यु 1528 में हुई और वे अपने सैन्य कौशल, राजपूत एकता और मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनके प्रतिरोध के लिए याद किए जाते हैं। प्रारंभिक जीवन और परिवार। राणा सांगा राणा रायमल और रानी रतनझाली के तीसरे पुत्र थे। उनके परिवार में 4 भाई थे, जिसमें पृथ्वीराज और जयमल भी शामिल थे। उनके जन्म का वर्ष आधुनिक पांडुलिपियों में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, लेकिन खगोलीय स्थितियों के आधार पर इतिहासकार G.H. ओझा ने 1482 को उनका जन्म वर्ष माना। उनकी प्रारंभिक जीवन की जानकारी सीमित है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए परिवार में तनाव था। उत्तराधिकार संघर्ष और मंदिर की भविष्यवाणी। राणा सांगा के भाइयों के साथ उत्तराधिकार के लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण घटना थी। उनके पिता राणा रायमल की मृत्यु के बाद उनके तीनों भाई सांगा, पृथ्वीराज और जयमल मेवाड़ के सिंहासन के लिए लड़ने लगे। इस संघर्ष को सुलझाने के लिए वे चरानी देवी मंदिर गए, जहां एक भविष्यवाणी हुई कि सांगा ही अगला राजा बनेगा। ये भविष्यवाणी पृथ्वीराज को स्वीकार नहीं थी और उन्होंने क्रोध में सांगा पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में पृथ्वीराज के एक तीर से सांगा की एक आंख चली गई, जिसने उन्हें स्थायी रूप से अंधा कर दिया। कुछ स्रोतों के अनुसार उनके साले सूरजमल ने भी इस संघर्ष में भूमिका निभाई और भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का आरोप लगा। इसके बाद सांगा ने लड़ाई से हटने का फैसला किया और कुछ समय के लिए अजमेर में शरण ली। हालांकि पृथ्वीराज और जयमल की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु के बाद सांगा 1508 में मेवाड़ के राजा बने। यह संघर्ष उनकी शारीरिक और मानसिक ताकत को दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी चोटों के बावजूद शासन किया। सैन्य अभियान और उपलब्धियां। राणा सांगा के शासनकाल में मेवाड़ उत्तरी भारत की एक शक्तिशाली शक्ति बन गया। उन्होंने कई सैन्य अभियानों में सफलता प्राप्त की, जिनमें शामिल हैं गगरोन की लड़ाई 1519। उन्होंने मालवा सल्तनत पर कब्जा किया और अपने एक वफादार मेदिनी राय को वहां शासन करने के लिए नियुक्त किया। खटोली की लड़ाई 1517। इस लड़ाई में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया, लेकिन इस दौरान उन्हें एक हाथ गंवाना पड़ा और एक तीर से वे आजीवन लंगड़े हो गए। खानवा की लड़ाई 1527। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध और अंतिम लड़ाई थी, जिसमें उन्होंने बाबर के खिलाफ राजपूत राज्यों का गठबंधन बनाया। हालांकि मुगलों की तोपों और आग्नेयास्त्रों के सामने राजपूत हार गए और सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए। इन लड़ाइयों में सांगा ने राजपूत एकता को बढ़ावा दिया और मुस्लिम सल्तनतों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध दिखाया। बाबर ने अपनी संस्मरणों में सांगा को उस समय का सबसे बड़ा भारतीय शासक कहा और मुगल इतिहासकार अल बदायूनी ने उन्हें सभी राजपूतों में सबसे वीर माना। मृत्यु और उत्तराधिकार। खानवा की लड़ाई के बाद सांगा को गंभीर चोटें आईं और वे युद्ध से बचकर भाग गए। कुछ स्रोतों के अनुसार उनकी मृत्यु 1528 में जहर देकर कर दी गई, क्योंकि उनके कुछ सहयोगियों ने उनके बाबर के खिलाफ फिर से लड़ने की योजना को आत्मघाती माना। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र रतन सिंह द्वितीय ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। उनकी मृत्यु मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इससे मुगलों को उत्तरी और मध्य भारत पर हावी होने का अवसर मिला। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। राणा सांगा को उत्तर भारत के अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण रखा था, इससे पहले कि मुगल युग शुरू हुआ। उनकी कहानी राजपूत साहस और एकता का प्रतीक है और वे आज भी भारत में प्रेरणा के स्रोत हैं। विशेष रूप से उनकी कहानी उनके पुत्र महाराणा प्रताप के साथ जुड़ी है, जो बाद में मुगलों के खिलाफ लड़ाई में प्रसिद्ध हुए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए ग्लोबल इन्फॉर्मर्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड।